दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो है वो आए दिन किसी ना किसी तरह का दर्द, कोई ना कोई पेन होता रहता है। और ये दर्द जो है हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। पेट में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, कमर में, जॉइंट में, मसल्स पेन, किसी भी तरह का, या फिर सर दर्द, किसी भी तरह का पेन या दर्द हो सकता है। और जब भी हमें किसी तरह का कोई दर्द होता है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पेन किलर उठाते हैं और खा लेते हैं, और थोड़ी देर में हमें रिलीफ भी मिल जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे मतलब आदी हो जाते हैं पेन किलर के कि उन्हें जरा सा भी कोई दर्द हुआ नहीं, कोई परेशानी हुई नहीं कि वो पेन किलर लिए और खा लिए। और लंबे समय तक इस पेन किलर को कंटिन्यू करने के बाद, खाने के बाद क्या होता है कि ये पेन किलर जो है हमारे शरीर में जाके ये बहुत ज्यादा हार्म करता है। हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इनको हार्म करने लगता है, बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करने लगता है हमारे ऑर्गन्स को। और ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने में बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जो कि पेन किलर के फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको जब भी कोई परेशानी, दर्द हो, तो इसे एज ए पेन किलर आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स, ये जो पेन होता है वो बहुत से तरह का होता है। हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का दर्द होता है। तो आज मैं आपको कुछ मुख्य पेन जो होता है, कुछ मेन पेन जो सबको रेगुलर बेसिस पे अक्सर लोगों को वो दर्द जो है वो देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और उस पेन के मेडिसिन के साथ साथ उसके कारण भी, कि किन कारणों की वजह से आपको ये जो दर्द हो रहा है, और उसकी कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आज मैं आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनुपमा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पेन किलर्स, होम्योपैथी, टॉप होम्योपैथी पेन किलर्स बताऊंगी, और उसके साथ उसके पेन में क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पेन को होने के, उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगी। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कॉमन जो पेन या दर्द देखने को मिलता है वो होता है हेडेक, यानी कि सर दर्द। सर दर्द हम सबको कभी ना कभी, किसी ना किसी को, हर किसी को होता ही है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ओवर मेंटल एक्सर्शन की वजह से भी आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, और एकदम बर्स्टिंग पेन हो रहा है, पूरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और इसके साथ साथ आपकी आंखों के आसपास के एरिया में भी अगर दर्द हो रहा है, तो आप होम्योपैथी की बेलाडोना 30 पोटेंसी की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आयरिस वर्सिकुलर 30 पोटेंसी की भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन आपको लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर आप इसे 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स में लेना चाहते हैं तो 3 से 4 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। और अगर आपका दर्द जो है बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत तेज दर्द है, तो इस मेडिसिन को आप 1-1 घंटे पे लें, और जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ हो जाए तो आप इस मेडिसिन को 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। 2 से 3 दिन ले, आपके दर्द आराम हो जाए तो फिर आप इस मेडिसिन को छोड़ सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत लंबे समय से हेडेक की समस्या हो रही है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करें, आपका हेडेक जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन जो है वो स्मॉल ज्वाइंट हो सकता है, बिग ज्वाइंट्स होता है, किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन हो सकता है। और इनके क्या कारण होते हैं? तो ये होता है आपको अर्थराइटिस की वजह से, गाउट की वजह से, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर किसी भी तरह का बोन डिजेनरेशन आपके जो ज्वाइंट में हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है। या फिर विटामिन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन है, स्मॉल ज्वाइंट है या फिर बिग ज्वाइंट है, अगर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में आप रस्टॉक्स मदर टिंचर मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको बहुत ज्यादा वहाँ रेडनेस है, स्टिफनेस है, और आपको फर्स्ट मूवमेंट में अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यानी कि जैसे ही आप उठ के चलना स्टार्ट करते हैं, पहला मूवमेंट करते हैं, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, और जैसे जैसे आप चलना कंटिन्यू रखते हैं, आपका पेन जो है वो धीरे धीरे रिलीफ होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। उस कंडीशन में आप रस्टॉक्स मदर टिंचर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ये आपको लेना है आधे कप पानी में जो है 10 से 15 बूंद डाल के आप इसे दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा आपके पेन में रिलीफ मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है मसल्स पेन, यानी कि आपके मांसपेशियों में दर्द। तो मांसपेशियों में दर्द भी अक्सर आपको कुछ लोगों को होता रहता है। ये हो सकता है, इसके कारण हो सकते हैं एग्जर्शन की वजह से। मांसपेशियों में अगर किसी तरह का बहुत ज्यादा एग्जर्शन हुआ है, या फिर आपने कोई किसी तरह का न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, कोई स्ट्रेचिंग स्टार्ट किया, उसकी वजह से आपके मसल्स में जो है वो पेन हो सकता है। या फिर आपको अपने कोई काम बहुत लंबे समय तक किया हो, बैठ के या खड़े होकर कंटिन्यू कई घंटे तक आपने किसी तरह का कोई काम किया, उसकी वजह से जो है आपको मसल्स में पेन हो सकता है। या फिर आपको चोट लगी हुई हो, आपको स्प्रेन हुआ हो, उसकी वजह से आपके मसल्स में जो है वो पेन हो सकता है। तो अगर आपके मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में दर्द है किसी तरह का, तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथी की अर्निका मोंटाना मदर टिंचर मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ रस्टक्स मदर टिंचर, ये दोनों मेडिसिन कुछ की जो है वो 5-5 ड्रॉप जो है आधे कप पानी में मिक्स करके आप जो है दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। इसको लेने से आपके दर्द में जो है काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कि पीरियड्स के दौरान होने वाला महिलाओं में पेट दर्द जो होता है। ये नॉर्मल पेन भी हो सकता है या फिर माइल्ड डिस्मेनोरिया भी हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन डिजीज की वजह से जो है वो सीवियर पेन आपके ड्यूरिंग पीरियड्स जो आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस हो गया या पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, तो उसकी वजह से भी आपको सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान जो आपको पेट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप मैकफॉस 6X मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं। ये एक टैबलेट फॉर्म में आती है, और ये मेडिसिन जो है वो आपको आधे कप हल्के गुनगुने पानी में 4 से 5 टैबलेट डाल के मिक्स करके उसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना है। इससे आपके पेट दर्द में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट का दर्द। इसके क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से आपके पेट में दर्द की समस्या हो सकती है? तो यह है जीआई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किडनी स्टोन की टेंडेंसी हो सकती है, किसी तरह का कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या इसके अलावा आपको जो है एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है, या फिर आपके आंतों में कुछ इन्फेक्शन, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो और भी बहुत सारे कारण है। तो इन कारणों की वजह से आपके पेट में जो है वो दर्द की समस्या हो सकती है। तो अगर आपके पेट में दर्द की समस्या, आपको एब्डोमिनल पेन है इन सारे किसी भी कारणों की वजह से, तो इमरजेंसी में आप इस मेडिसिन को जो एज ए पेन किलर ले सकते हैं। वो है कोलोसिंथेसिस मदर टिंचर। ये मेडिसिन जो है आपके दर्द को कम करने में काफी हेल्पफुल है। ये मेडिसिन आपको लेना है आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल के आप इसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। और अगर किसी छोटे बच्चे को देना है तो 5 ड्रॉप जो है आधे कप पानी में मिक्स करके आप इसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। इससे आपके दर्द में जो है बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेक या फिर नेक एंड बैक पेन, यानी कि गर्दन का दर्द या फिर पीठ का या कमर का दर्द। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, और इसके कॉजेज यानी कि इसके कारण भी अप्रॉक्स सेम ही होते हैं। और इसका जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है पुअर पोस्चर, यानी कि अगर आप सही पोस्चर में नहीं बैठते हैं, या फिर आप ऐसे झुक के बैठते हैं, या फिर आपकी गर्दन जो है हमेशा झुकी हुई रहती है, तो इसकी वजह से आपके गर्दन में, आपके बैक में, आपके कमर में जो है वो पेन या दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में भी आपके नेक या बैक में जो है वो पेन की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको नेक या बैक में जो पेन है, तो उस कंडीशन में आप सिमिसिफ्यूगा 30 CH एंड इसके साथ रूटा 30 CH की मेडिसिन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर एंड क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसको लेना है 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेन। माइग्रेन जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये एक तरह का नर्व पेन होता है, जिसे हिंदी में अर्धकपारी भी कहते हैं। तो इसमें आपको शार्प शूटिंग पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। इस माइग्रेन की सिचुएशन में, यानी कि इस समय जो सर दर्द होता है, अर्धकपारी होता है, उसमें आपको वोमिटिंग सेंसेशन होते हैं, आपको लाइट से जो है वो सेंसिटिविटी होती है, साउंड से सेंसिटिविटी होती है, यानी कि लाइट आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको किसी तरह की कोई आवाज होगी तो वो जो है आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप, अगर आपको माइग्रेन की समस्या हो, तो इस कंडीशन में आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं ग्लोनाइन 30 एंड बेलाडोना 30। ये दोनों मेडिसिन जो है 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम जो है आप 2-2 बूंद ले सकते हैं, या फिर आप इसे 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसको कंटिन्यू कुछ महीने तक आप इस मेडिसिन को लें। इससे आपके माइग्रेन की समस्या में, जो सर दर्द की समस्या हो रही है, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, मैंने आज जो भी आपको मेडिसिन बताई है, पेन किलर, एज ए पेन किलर जो मैंने मेडिसिन बताया, उस मेडिसिन को आप एज ए प्रिवेंटिव अपने घर में रख सकते हैं पेन किलर के तौर पे। आपको जब भी किसी तरह का कोई दर्द हो तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बहुत ही सेफ मेडिसिन है ये। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।